वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह WP न्यूज़ का इंस्टॉल किया था, उसका सेटअप किस तरह से किया था, अपना रिसेंट में पोस्ट लाई थी। इसी तरह आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस को ऑप्टिमाइज या कंप्रेस कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज या कंप्रेस करने से हमें क्या बेनिफिट रहेगा। मान लीजिए अगर आपकी इमेजेस 10 MB की है और अगर आपकी वेबसाइट तो लोड होने में समय ले रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस को, जिससे आपकी वेबसाइट भी फास्ट चलने लगेगी और आपकी इमेजेस भी लोड होने लगेंगी। उसके लिए क्या करते हैं, हम अपनी वर्डप्रेस में एक स्मैश नाम का प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद उसका सेटअप बनाएंगे। उससे जो हमारी इमेजेस थोड़ा लेट और डाउनलोड होने में समय लेती हैं, उससे क्या होगा, वो इमेजेस को फास्ट रन करा देगा और हमारी वेबसाइट भी फास्ट रन होने लगेगी। साथ ही साथ अब हमको उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आगे हम अपने डैशबोर्ड, अब हम इंस्टॉल करेंगे स्मैश को। स्मैश इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने प्लगइन पे जाएंगे, प्लगइन पे इंस्टॉल प्लगइन कर लेंगे। इंस्टॉल प्लगइन करने के बाद यहाँ करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। ऐड न्यू प्लगइन करेंगे जैसे ही हमको देखिए यहाँ पर सर्च बार एक दिखेगा, इसमें लिखेंगे हम स्मैश। इसमें क्या लिखेंगे, स्मैश, तो ये हमारा इंटरफेस आ जाएगा। जैसे हमने स्मैश लिखा तो ये हमारा इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। इसको क्या है, हम इंस्टॉल करेंगे, फिर एक्टिवेट करेंगे, फिर इसका रन करेंगे। हम देखिए जो हमने इंस्टॉल नाउ कर दिया। अब यहाँ देखिए जो हमारा स्मैश ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज इमेज कंप्रेशन, लेजी लोड, जो ये लेजी लोड है, वो लेजी लोड क्या होता है, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस को ऐड करते हैं, थोड़ा कोई भी इमेज थोड़ा समय लेती है लोड होने के लिए, उसके लिए हम लेजी लोड का यूज़ करते हैं। तो लेजी लोड क्या करता है, उसको तुरंत जनरेट कर देता है, किसी भी इमेज को लोड होने में समय नहीं लगाता है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। करते हैं इसको एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद जिस तरह हमारा WP RSS का जिस तरह डैशबोर्ड के साइड में गया था पैनल में, उसी तरह ये भी हमारे पैनल में चला जाएगा। तो हम देखते हैं कहाँ पर आया है। तो ये देखिए ये हमारा स्मैश आ चुका है। स्मैश कब जाएंगे हम डैशबोर्ड पे, ये देखिए इस तरह का हमारा डैशबोर्ड शो होता है। ये किसका है, स्मैश का है। तो हमको सामने 100% इमेजेस हमारी ऑप्टिमाइज ऑलरेडी दे चुका है वो, कि हमारी सारी इमेजेस एक की सेम की साइज़ की हैं। इस तरह इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, CDN, नेक्स्ट जनरेट फॉर्म, लेजी लोड, इस तरह ये हमारा 100% का डैशबोर्ड बता रहा है। जैसे कि इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड इन द मीडिया लाइब्रेरी, जो हमारी इमेजेस मीडिया लाइब्रेरी में ऐड है वो बिल्कुल एक जैसी सेम साइज की हैं, इसलिए हमारा कोई इसमें इशू नहीं आ रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमारा यहाँ CDN अपग्रेड कर सकते हैं। लेजी लोड, लेजी लोड के लिए क्या करेंगे हम, जैसे लेजी लोड यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जैसे JPG, PNG, जिस तरह की हमारी इमेजेस होती हैं उसका ऑटोमेटिकली लेजी लोड ले लेगा। तो देखिए जैसे हमने किया तो मीडिया टाइप JPG, PNG, WP, GIF, SVG, ये देखिए आई फ्रेम, आउटपुट लोकेशन, ये हमारा ऑटोमेटिकली ये हमारा लेने लगा। क्या लेने लगा, लेजी लोड। इसको एक्टिवेट करने के बाद अब हम देखो जैसे स्मैश पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखेगा, एक ऑप्शन एक दिखेगा बुल्क स्मैश। जैसे हमने बुल्क स्मैश पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शनों के लिए क्या मिलते हैं यार, रीचेक इमेजेस, कोई भी इमेज को हमको रीचेक करना है तो हम यहाँ से रीचेक इमेजेस कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे स्कैनिंग इमेजेस हो रही हैं, तो हमारा रीचेक हो चुकी हैं कि हमारी सारी इमेजेस बिल्कुल एक ही सेम साइज की हैं। अगर कोई भी इमेज हमारी थोड़ी किसी हाइट ज़्यादा होती है या ब्रीथ थोड़ी ज़्यादा होती तो उससे क्या होता, हमारी इमेजेस में थोड़ा सॉल्व होने में दिक्कत करता। तो इसे ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन पे करेंगे तो इसकी पूरा गाइडलाइन हमको दिखने लगेगी, बट हमें इसकी कोई नीड नहीं है। हम इसको अब जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब देखिए थोड़ा इस करेंगे तो आप देखिए स्मैश मोड, चूज़ कंप्रेस लेवल, बेसिकली हमारा इमेजेस ऑल है सारी, ऑटोमेटिक कंप्रेशन, ऑटोमेटिकली कंप्रेस माई इमेजेस ऑन अपलोड, ऑटोमेटिकली हमारी जैसी इमेज अपलोड होंगी ऑटोमेटिकली कंप्रेस ये कर देगा हमारा। इसके लिए हमारा ये ऑटो पे ही रहेगा। मेटा डाटा की सारी इमेजेस रहेंगी। इमेज रिसाइजिंग यहाँ से कर सकते हैं हम, रिसाइज जैसे हम ब्रीथ बढ़ाएं ब्रीथ बढ़ा सकते हैं, हाइट तो हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम ओरिजिनल इमेजेस का भी कर सकते हैं, जो हमको करना है जैसा हम कर सकते हैं। इसका करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेव एंड चेंजेस कर देंगे। हम इस तरह के सेव एंड चेंजेस कर देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इससे होता क्या है। जैसे ही आप देखिए वेबसाइट पे जो हमारी ये इमेजेस हैं, जैसे हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे थोड़ा समय लगेगा यहाँ पे रिफ्रेश करने और यहाँ देखिए जैसे हमने रिफ्रेश की थोड़ा ये एकदम जूम होके आ रहा है, देखिए एकदम आ रहा है जूम हो गए। तो इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमाइज इमेजेस। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ही अपने उस पर जाएंगे, क्या बोलते हैं हम अपने बल्क स्पेस पे डैशबोर्ड पे, जैसे डैशबोर्ड पे गए हम तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद लेजी लोड पे एक्टिवेट करेंगे हम। लेजी लोड एक्टिवेट करने के बाद आप देखिए थोड़ा इधर देखिए ये डिस्प्ले फेड इन
फेड इन ये हमारा स्पाइनर करेंगे तो ये देखिए, जैसे ही हम कोई इमेजेस का हमको अपनी वेबसाइट पर शो नहीं होती है तो उसमें कुछ ऑप्शन दिखते हैं हमको। जैसे ये देखिए सर्कल चल रहा है, इस तरह के हम लोगो या आइकन्स लगा सकते हैं किसके यहाँ, इमेजेस लेजी लोड के लिए। तो हम यहाँ से अपलोड फाइल कर सकते हैं। तो अपलोड फाइल के लिए हमारी मीडियम कोई सी फाइल ले लो, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको भी इस तरह कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड के लिए क्या करेंगे, अपलोड अभी ये हमने ये ली, यहाँ से सिलेक्ट आइकन किया तो ये हमारी इमेजेस यहाँ पर आ चुकी है। और जब ये हमारी इमेज लोड होगी तब इस तरह के सर्कल्स हमारे वापस शो होने लगेंगे। किस किस में जाएगा ये नेम, फ्रंट पेज पे जाएगा, ब्लॉग पे जाएगा, पेजेस, पोस्ट, अचीव, कैटेगरी, सब मतलब A to Z सही पेजेस पे ये शो होने लगेगा। हम यहाँ पे पेजेस का URL दे सकते हैं, कीवर्ड डाल सकते हैं, मेथड, फुटर, हेडर जो देना है वो हम कर सकते हैं और यहाँ से सेव एंड चेंजेस कर देंगे। तो आप देखिए थोड़ा जैसे ही हमने यहाँ पर अपना इसका क्या बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर या स्पाइनर का हमने लिया और इसकी हमने क्या की, थोड़ी इसकी मिनट ड्यूरेशन बढ़ा दी हमने और इसका डिले कर दिया। ठीक है, डिले कर दिया 7 और इसको हमने सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा जूम होकर दिखाई देगा, ये देखिए इधर ये हमारी इमेजेस थोड़ी एकदम जूम होकर आने लगी हैं। ये देखिए इस तरह से लोड, हम इसको बोलते हैं लेजी लोड। जो हमारी इमेजेस को अभी क्या हमारी सारी इमेजेस बिल्कुल सेम साइज़ की हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये हमारा लोड हो रही हैं। अगर कोई भी इमेज हमारी किसी का साइज़ बड़ा हो या छोटा हो तो उनमें थोड़ा हमको इशू दिखेगा। तो हम इस तरह से अपनी इमेजेस को क्या चेंज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, जैसा चाहें जैसा हम उसकी इमेजेस को ब्रेथ हाइट हम कर सकते हैं।